बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 2 सोनिया का संकोच पढ़ाऊंगी, जो कि एक यह शिक्षाप्रद कहानी है। चलिए आइए देखिए इस पाठ में क्या है। जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता होती है। ये लिखा है विलियम हैज़लिट ने। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा हमारा मित्र है। चलिए आइए पाठ हम शुरू करते हैं। सोनिया बहुत कम बोलती थी। लड़ाई झगड़ा तो रही दूर की बात, वह अपनी कक्षा में अध्यापक से भी कोई प्रश्न नहीं करती थी। सभी उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे। उसके माता पिता भी उसके इस स्वभाव से चिंतित रहते थे। सोनिया के पिता सोनिया के स्वभाव को लेकर चिंतित थे। वह सोचते थे कि शायद यह उसका पैतृक गुण हो, क्योंकि वह खुद भी शुरू में बहुत संकोची थे और बाद में ही मुखर हो सके थे। बच्चों, एक सोनिया नाम की एक लड़की थी जो कि वो बहुत ही कम बोलती थी और लड़ाई झगड़े से तो दूर वो अपनी किसी से बात भी नहीं करती थी और कक्षा में अध्यापक से कोई प्रश्न भी नहीं करती थी और सभी जो हैं उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे। उसके माता पिता जो थे उसके इस स्वभाव से चिंतित रहते थे, परंतु सोनिया के जो पिता थे वह सोचते थे कि शायद इसका ये पैतृक गुण हो, क्योंकि वो खुद भी शुरू में बहुत ही संकोचित थे। तो वो ये सोचते थे कि शायद ये बड़े होकर सही हो जाएगी। आगे देखें। एक दिन सोनिया की सहेली काजल की माँ ने व्यंग भरे लहजे में सोनिया की माँ से कहा, सोनिया की मम्मी, इस बात को गंभीरता से लो। लड़की का संकोची होना अच्छी बात नहीं है। आप इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं। जिनके घर में विचार विमर्श लिखने पढ़ने का माहौल ना हो, उनके बच्चे ऐसे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में। बच्चों, एक दिन सोनिया की सहेली काजल जो थी उसकी माँ आई थी मिलने सोनिया की माँ से, और बहुत ही व्यंग भरे लहजे में सोनिया की माँ से कहा कि आप इस बात को गंभीरता से लें। सोनिया का इतना संकोची होना सही बात नहीं है। आप किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं जो कि मानसिक रोगी को देखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके घर में तो अच्छा विचार विमर्श होता है, लिखने पढ़ने का माहौल है, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो बहुत ही गलत है। आगे देखिए। उन्हें काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी। सोनिया अपनी कक्षा में बोलने में बहुत संकोची थी, उतनी ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। वह यह बात उसके घर वालों के साथ साथ अध्यापकों को भी पता थी। काजल की माँ की जो काजल की माँ ने कहा था सोनिया की माँ से, वह सोनिया की माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। और सोनिया तो अपनी कक्षा में बोलने में जितनी संकोची थी, उतनी ही पढ़ाई लिखाई में वो होशियार भी थी। और उसके घर वालों को यह बात पता थी और उसके अध्यापकों को भी, कि सोनिया संकोची है परंतु पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार है। बस वो बोलती नहीं है, बहुत ही संकोच करती है। आगे देखें। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन सोनिया के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी देखो, तुम पढ़ने में तेज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तुम किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं हो। सबसे अच्छी मित्र तो किताबें ही होती हैं, जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। तुम्हें किस बात का डर? बस तुम्हें मुखर होना है। कोई गलत बात कहता है तो तर्कों का सहारा लो। तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, फिर संकोच कैसा? एक दिन सोनिया को उसके पिता ने उसको बहुत अपने पास बुलाया और समझाया कि बेटा, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, तुम किसी भी प्रकार से किसी से कम नहीं हो और तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र तो किताबें हैं, और जो कि तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। तुम्हें किस बात का डर? बस तुम्हें मुखर होना है, तुमको बस बोलना है। कोई कुछ कहे तुमको उसका जवाब देना है, आत्मविश्वास से भर के कोई बात कहनी है। और कोई बात गलत भी कहता है तो तुम उससे तर्क करो, उससे बात कहो अपनी, क्योंकि तुम्हारे पास तो ज्ञान का भंडार है, फिर संकोच कैसा करती हो? उसके पिता ने उसको यह समझाया। पिता की बात सोनिया को गहरा असर हुआ। वह बोली, पापा, आप यह समझिए कि मेरे डर और संकोच का यह अंतिम दिन है।
एक दिन मैं आपको कुछ बनकर दिखाऊंगी। सोनिया के चेहरे से आत्मविश्वास फूट रहा था। सोनिया की माँ ने उसे सीने से लगा लिया। जब सोनिया के पिता ने सोनिया को बहुत समझाया तो सोनिया के ऊपर बहुत ही गहरा असर हुआ और वह बोली, पापा आप यह समझिए कि अब मेरे डर और संकोच का आज यह अंतिम दिन है। अब मैं कभी भी ना संकोच करूंगी ना डरूंगी और एक दिन मैं आपको कुछ बड़ा बन के दिखाऊंगी। जब उन्होंने इसके माता पिता ने उसको सोनिया के मुंह से यह बात सुनी तो सोनिया की माँ को लगा कि आज इसके चेहरे से बहुत ही आत्मविश्वास फूट रहा है और यह बहुत ही अपना साहसी होके बोल रही है। और फिर बाद में सोनिया की माँ ने उसको अपने सीने से लगाने लगी और प्यार करने लगी। बच्चों, इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है? हमें संकोची स्वभाव का न होकर पूरे आत्मविश्वास और लगन से अपना कार्य करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और कुछ भी जो भी हमें कहना हो वो अपने हमें आत्मविश्वास से होकर कहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ सोनिया का संकोच समझ में आ गया होगा। आप फिर से उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।